हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है मन सिंह और आज के इस वीडियो में हम जेई मेंस का जो है 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आप सभी को जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को, यहाँ पर मेरे सामने आप सभी को वो स्क्वायर लूप दिख रही होगी जो कि एक्चुअली में आप सभी को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन प्रेजेंट है जिसके अंदर ये स्क्वायर लूप अभी एंटर करेगा, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये जो स्क्वायर लूप है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जो है मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ। यहां तक आई होप सो क्लियर है और फील भी आ रहा होगा इस एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर क्या हो रहा है, ये स्क्वायर लूप इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर कर रहा है और आपसे पूछ लिया है कि t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पर इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए t इज इक्वल्स टू 0 पर ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर जस्ट एंटर करने वाला होगा, ठीक है। अब यहां देखिए लॉजिकली फील करने की कोशिश करिएगा एनिमेशन के थ्रू। अब देखिए ये जो मेरा स्क्वायर लूप है ये क्या करेगा, जब एंटर करेगा, जैसे ही ये एंटर करेगा तो इसके थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है, जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, पास हो रही हैं स्क्वायर लूप के अंदर, तो क्या होगा, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा इस स्क्वायर लूप के अंदर, करेक्ट। अब देखिए ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो हमारा स्क्वायर लूप था वो पहले यहां था, ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने गया तो जैसे ही ये एंटर करना शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, उसकी वजह से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ गया, तो फ्लक्स में चेंज आया जिसकी वजह से अब ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर। अब लेंज लॉ से इसके डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। देखिए ये जो है अंदर मूव कर रहा है, अंदर मूव कर रहा है तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये अंदर मूव करेगा इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, फ्लक्स बढ़ेगा। अब फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें ईएमएफ इंडक्शन इस प्रकार से होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ सच दैट अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को ये जो है रिड्यूस करे। तो लॉजिकली सोचे तो इस डायरेक्शन में जो है करंट एक्चुअली में इंड्यूस होगा इस सर्कुलर लूप के अंदर सच दैट बाहर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जनरेट हो जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करें। तो आई होप सो यहां तक फील आया है। करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी स्क्वायर लूप के अंदर जैसे ये एंटर कर रहा होगा, ये चीज का फील आप सभी को आ चुका होगा अब तक। अब देखिए अब क्या करते हैं, t इज इक्वल्स टू 0 पर ये एंटर किया, थोड़ा सा एंटर किया, अब यहां पर किसी टाइम पर, ठीक है, उसको t मान लेते हैं या t1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये और जो है अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा। अब अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा तो एक इंस्टेंट पर ये पूरी तरह इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर चुका होगा, करेक्ट। अब देखिए अभी हमने यहां पर करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया था। अब ये देखते हैं कि ये जब पूरा लूप इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर जो है एंटर करेगा तो इस पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। क्यों नेट फोर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ये जान सके कि एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन कितना है, तभी हम जो है एक्चुअली में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कितने फाइनल वेलोसिटी से ये इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है करंट कुछ इस प्रकार इंड्यूस हुआ है, करंट की डायरेक्शन। अब देखिए सबसे टॉप मोस्ट वाले इसके पार्ट को देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, जब मैं लेंथ की डायरेक्शन में मैं अपने 4 फिंगर्स को प्लेस करूंगा और उसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ कर्ल करूंगा तो नीचे की तरफ इसमें जो है फोर्स आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले इसी के जस्ट अपोजिट वाले साइड को देखते हैं स्क्वायर के। अब क्या होगा, इसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, 4 फिंगर्स को करंट की लेंथ के अलोंग रखूंगा और उसे क्या करूंगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करूंगा। तो फिर इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि हमें पता है
हमारे पास लेंथ वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और उस कॉइल के थ्रू अगर जो है करंट फ्लो हो रही है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू आई इंटू एल वेक्टर इंटू सॉरी ये होता है फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो उससे हम क्या किए, हम जो है ये आइडेंटिफाई किए कि टॉप मोस्ट साइड पर जो है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फिर ऐसे ही नीचे वाले साइड पर हमने क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन निकाली, और वैल्यू भी आप सभी को दिख रही होगी एनिमेशन में। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है विद द सेम मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल कर देंगे। अब ये दोनों साइड पर आते हैं, ठीक है, जो कि बचे हुए हैं अभी। अब देखिए इसमें इस साइड को अब कंसीडर करते हैं, इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कर्ल करूंगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगी इसकी वजह से। अब यहां देखिए, अब इसके जस्ट अपोजिट साइड को लेते हैं। अब देखिए इसके जस्ट अपोजिट साइड को लूंगा तो क्या होगा, यहां पर ऊपर की तरफ मेरा लेंथ वेक्टर होगा, और उससे जब मैं कर्ल करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब यहां पर देखिए उसका फोर्स यहां, इसका फोर्स उसके जस्ट अपोजिट साइड में, मींस अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर क्या हमें दिख रहा है, इस लूप के ऊपर जो है नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये जो लूप है ये इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अब देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करने वाला है। हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, यहां पर फील्ड भी आ चुका है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर दो सिचुएशन लेते हैं, ये टाइम t1 पर मेरा स्क्वायर लूप यहां पर है, टाइम t2 पर यहां पर एक्चुअल में प्रेजेंट है। तो अब देखिए यहां t1 पर एट टाइम t इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर लूप को कंसीडर करते हैं और इससे पास होने वाला फ्लक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लक्स, सर्टेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हुई, और क्या होगा, इसके फ्लक्स की वैल्यू मान लेते हैं कुछ फाई आ गई। अब यहां सेम चीज जो है हम इसको आगे लेकर आते हैं और टाइम t इज इक्वल्स टू t2 पर आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है तो जितना फ्लक्स टाइम t इज इक्वल्स टू t1 पर पास कर रहा था इस पूरे एंटायर स्क्वायर लूप से, उतना ही फ्लक्स जो है वो पास करेगा इस स्क्वायर लूप से एट टाइम t इज इक्वल्स टू t2। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स में चेंज नहीं आया है, और अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर स्क्वायर लूप के मोशन को देखें तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर जब तक है तब तक ईएमएफ इंड्यूस ये नहीं करेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मींस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन टाइम वैल्यू है उस टाइम वैल्यू पर क्या ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर होगा या बाहर होगा। क्योंकि अगर अंदर होगा तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होगा इसके मोशन के दौरान। तो अब देखिए नेट फोर्स 0 था और हमें इसकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और देखिए यहां पर जो है एक्चुअल में स्पीड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है मींस इस पर नेट फोर्स 0 है तो सिंपली हम क्या लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे ये पता चल जाएगा कि इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा गिवन टाइम इंटरवल के लिए। गिवन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड्स है और इसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये 20 सेंटीमीटर जो है कवर कर चुका होगा एक्चुअल में। तो इसका मतलब क्या है, ये t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ही प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर स्क्वायर लूप जो है 0 होगा। और एक्चुअल में आपका करेक्ट ऑप्शन जो आना चाहिए इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी जो कि 0 है। अगर आपका ये आंसर आया है और आपने इनिशियली थिंक कर लिया था तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप सो यार ये एक्सप्लेनेशन का आपको फील आया होगा, इस क्वेश्चन का फील आया होगा।
इस स्क्वायर लूप के मोशन का फील आया होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस कैसे हुई, क्यों कांस्टेंट रही, ये सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की, आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे वे में फील के साथ समझ आई होगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक्स अ लॉट।